हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन 10 देखने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग 9 देख लिया था हमने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो ये जो फिगर है ना, इसमें हमें शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। शेडेड पोर्शन ये वाला है, ये जो हम लोग को ग्रे ग्रे वाला है ना, ये हमारा शेडेड पोर्शन है, ठीक है। इसका एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, मतलब आपको ना जैसे एक बड़ी फिगर दे रखी है, जब भी ऐसा हो कि एक देखो एक ना बड़ी सी फिगर दे रखी है, उसमें फिर इस तरीके से ना एरिया शेड कर रखा है, ये वाला है, और बाकी सारा हमें शेडेड वाला निकालना है। तो ये कैसे निकालते हैं? तो पहले तो हमें जो पूरी की पूरी फिगर है वो देखनी है। वो कैसी है? वो क्या है? वो एक रेक्टेंगल है। पूरी फिगर क्या है? पूरी फिगर हमारी रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले तो हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे, देखो ये वाला, ये भी एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया हमने। फिर इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। फिर रेक्टेंगल के एरिया में से इन दोनों ट्रायंगल का एरिया जब हम माइनस कर देंगे तो ये वाला ही तो बचेगा ना, है ना, यही होगा ना। बस यही हमें करना है। चलो देखते हैं कि कैसे कैसे होगा। सबसे पहले, और रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है? ये होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। चलो, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब इसमें हम लोग को क्या करना होगा? ये देखो, ये वाली जो है ये है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा का पूरा जो है ये 10 सेंटीमीटर का है। और यहाँ से ये क्या है? ये वाला हमारा 18 सेंटीमीटर है। हाँ, तो ये तो देखो ब्रेक करके दे रखा है कि ये यहाँ से लेकर के 10 है और यहाँ से लेकर के 8 है, तो पूरा कंप्लीट तो 18 हो गया। ये पूरा यहाँ पे 10 है, तो ये देखो इतना ये 6 है और इतना ये 4 है, तो ये पूरा 10 हो गया। तो एक तो लेंथ जो है वो तो 18 हो गई और ब्रेथ जो है वो हो गई 10। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोगों के पास आता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी कि लेंथ क्या है? लेंथ है हमारे पास 18 और ब्रेथ, लेंथ है हमारे पास 18 और ब्रेथ है हमारे पास 10। लेंथ 18 है, ब्रेथ 10 है, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये वाला हम ये निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल का एरिया। हाँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास होता है हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो यही कर देते हैं। चलो, हाफ, ठीक है। बेस आप कोई सा भी ले सकते हो, या तो ये ले लो या तो ये ले लो। तो बेस में मैं लिख देती हूँ 10 और हाइट में हम लोग 8 ले लेते हैं। आप कैसा भी लिख सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 5 ज़ा 10, तो 8 5 ज़ा क्या होता है? 8 5 ज़ा हमारे पास होता है 8 5 ज़ा होता है 40। तो हमारे पास आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये वाला एरिया हमारे पास आ गया 40। अब हम ये वाला एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 मैं ऐसे करके लिख दूँ, इसको मैं ट्राइंगल 1 मान लेती हूँ। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 लिख दूँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 तो मैंने यहाँ पे ये निकाल दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ। तो हाफ बेस इंटू हाइट, इसको भी रख लूँ। मैं सॉल्यूशन पूरा नीचे लिखा हुआ है, वो आप देख लेना, दिखा दूँगी मैं आपको। हाफ बेस, बेस हम मान लेते हैं ये है ये वाला, ठीक है, इधर वाला मान लेते हैं, और ये 10 है। तो यहाँ पे देखो 2 3 ज़ा 6, ये हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास 40 आ गया था, और हमारे पास टोटल एरिया कितना आया था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे? देखो, एक ट्रायंगल का एरिया 30 सेंटीमीटर आ गया, एक का आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ट्रायंगल था, उसमें से इस तरीके से हमारा बन रहा था, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे। ये वाला 40 आ गया था, ये वाला 30 आ गया था, और अब हमारा टोटल हमारा 180 था। तो हम लोग क्या करेंगे? EFDC, तो EFDC यानी कि हमारा ये वाला निकालने के लिए, ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं अगर रब कर दूँ यहाँ से, तो शेडेड वाला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पूरे में से टोटल जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो कैसे माइनस करेंगे, इस तरीके से हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ EFDC यानी कि जो शेडेड एरिया है, एरिया ऑफ EFDC को मैं लिखूँगी कि शेडेड है, ये शेडेड एरिया, ठीक है।
शेडेड एरिया में से आप लोग एरिया ऑफ ए, ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को दोनों को आप लोग ऐड कर दोगे और ऐड करने के बाद एरिया ऑफ टोटल रेक्टेंगल में से माइनस कर दोगे। तो 180 में से आप लोग माइनस कर दोगे 30 और 40, 30 + 40 यानी कि 180 में से आप लोग 70 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ गया समझ आप लोगों को। पहले हम लोगों ने क्या किया है, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, फिर उसके बाद दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया और दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करके रेक्टेंगल में से माइनस कर दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, सेकंड। इसमें देखो हम लोगों को ये दे रखा है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, इसमें भी हमें निकालना है। तो इसमें ये वाला शेडेड है, ये निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारे पास 3 ट्रायंगल हैं और एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। सबसे सिंपल यही होता है। यहाँ पे हमने जो नीचे कर रखा है वो पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो यानी कि ये पूरा टोटल क्या है 20 है और ये पूरा हम लोगों को दे रखा है, ये है हमारे पास 20। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। तो एक साइड हमारे पास क्या है 10 प्लस, देखो इतना यहाँ 10 है और इतना यहाँ 10 है, तो यानी कि 20। तो 20 इंटू 20 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 2 जा 4 और 2 0, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे ये देखो इस तरीके से निकाला हुआ है, साइड का ऐसे करके एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर हमारे पास 20 इंटू 20 यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं हम, ये वाला इधर वाला ये निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारे पास हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो एक हो गया 10 और एक हो गया 20, है ना। तो पहले अच्छा इन्होंने ये वाला निकाला हुआ है यहाँ पे, ये वाला देखो, अगर हम इस वाले की बात करें तो ये भी 10 है और ये भी 10 है, दोनों के दोनों 10 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हमारे पास हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास हो गया हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ आ गया, बेस आ गया 10 और हाइट आ गई 10। ठीक है, यहाँ देखो हाफ 10 इंटू 10, तो 2 5 = 10, 5 इंटू 10 हो जाएगा हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट हमारे पास क्या आ गया, हाफ हो गया, बेस की जगह आप लोग रखोगे 5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इधर सॉरी बेस की जगह भी 10 आएगा और दोनों के दोनों हमारे पास, तो ये वाला हो गया, देखो ये 10 था और ये 10 था, तो हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ 10 इंटू 10, तो 2 5 = 10 और 50, तो ये वाला ये इधर वाला जो है इसका हमारे पास आ गया 50। ठीक है, ऐसे ही ये देखो इधर का ये 10 है और ये 20 है, तो ये 10 और 20 वाला हम लेंगे। तो यहाँ पे देखो इधर हाफ बेस इंटू हाइट, तो 2 5 = 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर वाला ये वाला हमारे पास आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला देखो, अब इसमें देखो ये पूरा ये वाला 20 है ना, क्योंकि देखो ये 10 10 था और ये पूरा 20 था, ये वाला 20 था और ये आधा 10 था, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, बचा हुआ भी 10 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे एक 20 है और एक 10 है, इस तरीके से जैसे ये वाला था। तो ये PTQ यानी कि PTQ ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल PTQ, PTQ हमारा आ गया। और इस तरीके से क्या QRU मतलब ये और ये दोनों सेम ही हैं। QRU में भी हम लोगों का ये हो जाएगा हाफ 10 इंटू 20, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो बचा हुआ शेडेड पोर्शन है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, जो टोटल था उसमें से 3 ट्राइंगल्स का एरिया माइनस करके, टोटल हमारा 100 था, 3 ट्राइंगल का एरिया हम लोग ऐड करेंगे, एक 50 था, एक 100 और एक 100, इन तीनों को ऐड करा तो ये क्या आ गया 250, इसको 400 में से हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 150 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आया, ये वाला है,
इसमें हम लोगों ने क्या किया था, हमें शेडेड पोर्शन निकालना था ना, तो हम लोगों ने क्या किया, शेडेड निकालना था तो हम लोगों ने टोटल पूरा का पूरा निकाल लिया, हमने पूरा एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दिया, पूरा का पूरा एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दिया पहले तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर हमने ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, इन तीनों को ऐड किया जो 3 ट्राइंगल थे, और ऐड करके जो 3 ट्राइंगल को ऐड किया था उसको पूरे स्क्वायर में से माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। थैंक यू।